हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्राइविंग लाइसेंस अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आज कवर करेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेके 18 तक के सेक्शंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर रहे थे सेक्शन 3 to 10 पार्ट 1 में। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेके 18 तक। ठीक है, हम सभी सेक्शन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। ठीक है, इजी नोट्स प्रोवाइड करूंगी और ये वीडियो LLB, LLM एंड जुडिशरी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के ही नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 किसकी बात कर रहा है? एडिशन टू ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब देखते हैं इसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है। अ पर्सन वो ऑलरेडी होल्ड अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर वन क्लास ऑफ मोटर व्हीकल एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर अनदर क्लास ऑफ व्हीकल कैन अप्लाई टू ऐड दैट न्यू क्लास टू द एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पास पहले से ही किसी एक क्लास ऑफ मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, क्या है? अगर पर्सन के पास पहले से क्या है, वन क्लास ऑफ मोटर व्हीकल का लाइसेंस है। ठीक है, तो वो जो पर्सन है वो किसी दूसरी क्लास के व्हीकल का लाइसेंस भी लेना चाहता है तो उसे नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो उसका पुराना वाला लाइसेंस बना हुआ है, मतलब कि जो अपना एग्जिस्टिंग लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस है उसका, उसी में ही न्यू क्लास ऑफ व्हीकल को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जैसे लिखा है, अप्लाई टू ऐड दैट न्यू क्लास टू दी एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ठीक है, जो एक लाइसेंस पहले से बना हुआ है, अगर पर्सन किसी दूसरी क्लास के व्हीकल का लाइसेंस लेना चाहता है तो जो उसको पहला वाला एग्जिस्टिंग लाइसेंस बना है उसी में ही उसको दूसरी क्लास के व्हीकल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें अमेंडमेंट में क्या बोला गया है? आफ्टर द 2019 amendment, the application can be made to any license authority in the state where the person reside or carry on the business. The application must be in the prescribed form along with the prescribed document and the prescribed fees. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अब अब एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन स्टेट के किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी के पास दे सकता है। ठीक है, जहाँ वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता हो या फिर अपना बिजनेस कैरी करता हो। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट और प्रिस्क्राइब फीस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 will also apply when a person applies to add another class of vehicle to the existing driving license. This means the applicant must fulfill the same legal requirement that apply for obtaining the driving license for that class of vehicle. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी ड्राइविंग लाइसेंस में न्यू क्लास ऑफ व्हीकल ऐड करने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है जब सेक्शन 9 की प्रोविज़न भी अप्लाई होंगी। ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, न्यू क्लास ऑफ व्हीकल के लिए लाइसेंस अप्लाई करना चाहता है तो उसे सेक्शन 9 की प्रोविज़न भी अप्लाई करनी होंगी। ठीक है, उस पर सेक्शन 9 वाली प्रोविज़न भी अप्लाई होंगी, जो कि सेक्शन 9 किसके बारे में है? ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। मतलब एप्लीकेंट को उस व्हीकल क्लास के लिए वही लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होगी जो एक फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। ठीक है, 2019 amendment, before adding the new class to the driving license, the licensing authority may verify the identity of the applicant in the manner prescribed by the central government. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटी एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को क्या करेगी, वेरीफाई भी कर सकती है और ये वेरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब मैनर के ही अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 12, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट फॉर इम्पार्टिंग द इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ऑफ द मोटर व्हीकल।
सबसेक्शन 1 का कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल्स फॉर द लाइसेंस and the regulating the driving school or the establishment through the state government. This rule also cover the matter connected with the driving of the motor vehicle. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ड्राइविंग स्कूल और ड्राइविंग ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइसेंसिंग और रेगुलेशन से रिलेटेड ये सेक्शन है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं, सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी बट इम्प्लीमेंट किसके थ्रू होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होंगे। ठीक है, और इन रूल्स का क्या पर्पस है कि ड्राइविंग स्कूल्स को रेगुलेट करना और ड्राइविंग ट्रेनिंग का जो पर्पस है उसके स्टैंडर्ड्स को क्या रखना, मेंटेन रखना। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है इसका, द रूल्स में प्रोवाइड फॉर द मैटर सच एज, मतलब कि ये क्या बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मैटर्स के लिए रूल बना सकती है। ठीक है, ए में क्या कह रहे हैं, लाइसेंस ग्रांट से रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड और कैंसिलेशन से रिलेटेड। बी में क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल्स की सुपरविजन से रिलेटेड भी रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, कौन बना रही है ये रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, सी में एप्लीकेशन फॉर्म एंड लाइसेंस फॉर्मेट से रिलेटेड, जैसे लाइसेंस फ़ी से रिलेटेड, लाइसेंस ग्रांट करने की कंडीशन हो गया, अपील प्रोसीजर हो गया, ड्राइविंग स्कूल एस्टेब्लिशमेंट करने की कंडीशन होगी, ड्राइविंग ट्रेनिंग का सिलेबस और ड्यूरेशन। ठीक है, ड्राइविंग व्हीकल और इक्विपमेंट क्या होंगे, बिल्डिंग प्रीमिसेस और फैसिलिटी, इंस्ट्रक्शन की क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग स्कूल की इंस्पेक्शन, रिकॉर्ड और रजिस्टर कैसे मेंटेन करना होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ड्राइविंग सर्टिफिकेट इशू करना और कोई भी अदर मैटर। ठीक है, ये सभी मैटर्स पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, रूल बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, सेक्शन 12 का, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट एनी क्लास ऑफ ड्राइविंग व्हीकल और द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ईदर कम्प्लीटली और सब्जेक्ट टू द कंडीशन इफ इट इज़ कंसिडर्ड इज नेसेसरी। मतलब कि इसमें कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत लगे तो वो किसी पर्टिकुलर क्लास की ड्राइविंग स्कूल को इस सेक्शन के प्रोविजन से कम्प्लीटली या फिर कंडीशन के साथ क्या कर सकती है, एग्जाम्प्ट कर सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारे क्लॉज 3। 4 में क्या कह रहे हैं, अ ड्राइविंग स्कूल और एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी फंक्शनिंग बिफोर द एक्ट कम इनटू फोर्स में कंटिन्यू फॉर द 1 month विदाउट अ लाइसेंस इफ it is apply for the license with that period in the prescribed form with the prescribed fees it may continue until the application is decided. That means इसमें क्या कह रहे हैं कि क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि जो ड्राइविंग स्कूल एक्ट के शुरू होने से पहले से चल रहा है। ठीक है, जो ड्राइविंग स्कूल क्या चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, ये जो 2019 वाले एक्ट के आने से पहले, तो इस 1 month तक बिना लाइसेंस कंटिन्यू कर सकता है। क्या कर सकता है कि वो 1 month तक, 1 महीने तक बिना लाइसेंस कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर उसने 1 month के अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्म और फीस के साथ लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दे दी है तो वो अपने काम तब तक कंटिन्यू कर सकता है जब तक उसने एप्लीकेशन पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। ठीक है, ये क्लॉज 4 कह रहा है। नेक्स्ट, इंसर्टेड बाय सेक्शन 2019 अमेंडमेंट। ठीक है, ये जो 90 सबसेक्शन 5 एंड 6 ये 2019 में ऐड हुए हैं। ठीक है, 5th क्लॉज में इसमें सुन लीजिए आप क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई ड्राइविंग स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉडीज़ के से एक्रेडिट है और कोई पर्सन उस स्कूल की प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है तो वो उस पर्टिकुलर क्लास के व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 6 में क्या कह रहे हैं, the central government will prescribe the curriculum of training module under section 12 clause 5 the remedy driving training the course referred under section 9 clause 5। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये भी इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल का करिकुलम प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, करिकुलम क्या होगा ट्रेनिंग स्कूल का। ठीक है, और सेक्शन 9 क्लॉज 5 की में रेमेडियल ड्राइविंग ट्रेनिंग कोर्स को प्रिस्क्राइब करेगी।
ठीक है, ये भी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और एक क्रेडिट ड्राइविंग स्कूल को रेगुलेट करने के लिए क्या बनाएगी, रूल्स भी बना सकती है। ठीक है, ये जैसे नीचे लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 6। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 13, extent of effectiveness of the license to drive motor vehicle. A learner license or a driving license issue under the Motor Vehicle Act is valid throughout the India. There is no need to obtain a separate driving license for another state. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन में कह रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर इशू किया गया लर्नर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जो होगा पूरे इंडिया में वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्या वैलिड माना जाएगा, जो भी आपका लर्नर लाइसेंस है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, ये दोनों चीज़ें क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी थ्रू आउट द इंडिया, मतलब कि पूरे इंडिया को में वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, और आपको किसी भी अलग स्टेट मतलब कि आपको हर स्टेट के लिए अलग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14, करेंसी ऑफ लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल। ठीक है, इसका सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है, अ लर्नर लाइसेंस इज वैलिड फॉर द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, इसमें मतलब कि ये लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी को बता रहे हैं सब सेक्शन में। लर्नर लाइसेंस इशू होने की डेट से 6 मंथ तक ये वैलिड रहता है। ठीक है, लर्नर लाइसेंस कब तक वैलिड रहेगा, 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। कौन सी डेट से, जब से वो इशू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बता रहे हैं सेकेंड क्लॉज। इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज़ वैलिड फॉर 5 ईयर। मतलब कि ये क्या बता रहा है, ये वाला सबसेक्शन क्या बता रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी बता रहा है। नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस के 5 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, 5 ईयर तक, और जो लर्नर लाइसेंस है 6 मंथ तक। ठीक है, अब इसकी प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, if it is a license for the transporting dangerous or the hazardous good, it is valid for the 3 year and renewal is subjected to the condition prescribed by the central government. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि लेकिन अगर लाइसेंस डेंजरस या फिर हजार्डियस गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, अगर क्या लाइसेंस किसके लिए, डेंजरस या फिर हजार्डियस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी, सिर्फ 3 ईयर की होगी। ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड सबका लर्न करना होगा कि कितने कितने टाइम तक ये वैलिड है। ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं, अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। हमने ए में क्या पढ़ा, क्लॉज 2 में, जैसे यहाँ क्लॉज 2 में क्लॉज 2 में ए में हमने सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में पढ़ा, ये 5 ईयर था। अब आइए आप अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अलावा और कौन से व्हीकल है उसके बारे में बता रहे हैं बी में। If a person is below the 30 year, the license is valid till the person attain the 40 year of the age. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट की एज 30 साल से कम है तो उसकी ड्राइविंग लाइसेंस 40 तक की एज तक वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर एप्लीकेंट की एज क्या है, बिलो 30 है, तो उसका जो लाइसेंस है कब तक वैलिड रहेगा, 40 ईयर तक की एज तक ही वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ अ पर्सन इज अ 30 ईयर और अबव बट बिलो द 50 ईयर, द लाइसेंस इज वैलिड फॉर द 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और द रिन्यूअल। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट की एज कितनी है, 30 साल या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है, बट 50 साल से कम है, तो उसकी जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड में क्या कह रहे हैं, इफ़ अ पर्सन इज अ 50 ईयर और अबव बट बिलो द 55 ईयर, लाइसेंस इज वैलिड टिल द पर्सन अटेन द 60 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट की एज 50 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा है,
ठीक है, लेकिन 55 की एज से कम है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस कब तक वैलिड रहेगा, 60 ईयर तक की एज तक वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 में क्या कह रहे हैं, इफ़ अ पर्सन इज़ अ 55 ईयर और अबव द लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर द 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और रिन्यूअल। 4th में क्या बता रहे हैं कि अगर एप्लीकेंट की एज 55 ईयर से ईयर है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका लाइसेंस कब तक वैलिड रहेगा, ओनली 5 ईयर तक वैलिड रहेगा। ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना होगा, ये वाले सारे टाइम पीरियड इस सेक्शन में जो भी दिए गए हैं कि कब तक, कौन से टाइम तक, कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, कौन सी एज तक वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अब सेक्शन नंबर 15 पे, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एनी लाइसेंस अथॉरिटी में रिन्यू अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द एप्लीकेशन। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, इफ़ अ पर्सन इज मेड विद इन द 1 ईयर ऑफ बिफोर एक्सपायरी और विद इन 1 ईयर आफ्टर एक्सपायरी द रिन्यूअल लाइसेंस विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यूअल। सेकेंड प्रोवाइजो भी है इसमें, पहले यही देख लेते हैं हम इसमें क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी एप्लीकेशन मिलने पर ड्राइविंग लाइसेंस को क्या कर देगी, रिन्यू कर सकती है। ठीक है, लाइसेंस अथॉरिटी एप्लीकेशन मिलने पर, ठीक है, उस लाइसेंस को क्या कर सकती है, रिन्यू कर सकती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन एप्लीकेशन देता है लाइसेंस अथॉरिटी को कि उसने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो लाइसेंस अथॉरिटी रिन्यू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रोवाइजो में हमने क्या कह रहे हैं कि अगर रिन्यूअल की एप्लीकेशन लाइसेंस एक्सपायर होने से 1 साल पहले या फिर एक्सपायरी के 1 साल के अंदर दी जाती है तो रिन्यूअल लाइसेंस रिन्यूअल की डेट से ही अफेक्टेड होगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी ने अपना उसका लाइसेंस अभी एक्सपायर भी नहीं हुआ है, ठीक है, पर उसने 1 साल पहले ही अपना लाइसेंस को रिन्यू करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है, बट जो रिन्यूअल लाइसेंस रिन्यूअल की डेट कब से वैलिड मानी जाएगी, वो रिन्यूअल की डेट से ही वैलिड मानी जाएगी। मतलब कि जब उसका लाइसेंस का टाइम पीरियड पहले वाला ख़त्म होगा, न्यू वाला स्टार्ट होगा, देन उसी से ही उसके जो टाइम पीरियड नेक्स्ट वाला कंटिन्यू माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है, द रिन्यूअल लाइसेंस विल बी अफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ द रिन्यूअल। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रोवाइजो क्या कह रहा है, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल और द एप्लीकेशन इज़ द 40 ईयर और अबव द मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ कंपल्सरी। दैट मीन्स अगर एप्लीकेंट ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस के लिए या एप्लीकेंट की एज 40 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना क्या होगा, कंपल्सरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन क्या कह रहा है, रिन्यूअल एप्लीकेशन मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर रिन्यूअल के लिए कोई पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है तो वो कैसे होनी चाहिए, प्रिस्क्राइब फॉर्म में दी जाएगी। ठीक है, और एप्लीकेशन के साथ जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होंगे वो अटैच किए जाएंगे, यानी रिन्यूअल की प्रोसेस भी प्रिस्क्राइब रूल्स के ही अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्लॉज 3 में, if the application is made before the expiry on the within 1 year after the expiry the prescribed renewal fees is payable। ठीक है, अगर रिन्यूअल की एप्लीकेशन लाइसेंस एक्सपायरी होने से पहले या फिर एक्सपायरी के 1 साल के अंदर दी जाती है तो एप्लीकेंट को सिर्फ प्रेस्क्राइब रिन्यूअल फीस पे करनी होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लॉज 3, जैसे कि लिखा है, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड बिफोर द एक्सपायरी और विद इन द 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी। ठीक है, अगर कोई पर्सन 1 साल पहले या फिर 1 साल बाद में एक्सपायरी के क्या देता है, अपनी एप्लीकेशन देता है लाइसेंस अथॉरिटी को कि उसने अपना लाइसेंस क्या करवाना है, रिन्यू करवाना है। ठीक है, द प्रेस्क्राइब रिन्यूअल फीस पेबल। ठीक है, उसे क्या देनी होगी, अपनी एक प्रेस्क्राइब जो भी फीस होगी रिन्यूअल फीस पे करनी होगी उसे। ठीक है, ये जैसे कि हमने हमने यहाँ पे पढ़ा ये वाला फर्स्ट प्रोवाइजो में हमने जैसे पढ़ा था, इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड विद इन द 1 ईयर बिफोर एक्सपायरी और विद इन 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी। अगर कोई पर्सन 1 साल पहले या फिर 1 साल बाद अपनी एप्लीकेशन देता है रिन्यूअल की, ठीक है, तो रिन्यूअल लाइसेंस कब से इफेक्टिव माना जाएगा, जब से वो क्या होगा, रिन्यू होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिन्यू से ही माना जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे आइए क्लॉज 4 पे। इफ़ द एप्लीकेशन इज मेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी द एप्लीकेशन मस्ट पे द प्रिस्क्राइब फीस। ठीक है, इसमें 4th क्लॉज में क्या कह रहे हैं कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुआ है तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है उसे एक्सपायर हुए, ठीक है, तो एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब फीस के साथ रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइजो में कह रहे हैं द लाइसेंस अथॉरिटी में एक्सेप्ट द डिलेड एप्लीकेशन इफ़ देयर इज़ अ गुड एंड सफिशिएंट रीज़न। फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं कि अगर डिले का कोई गुड या फिर सफिशिएंट रीज़न है तो लाइसेंस अथॉरिटी डिले एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है। ठीक है, सेकेंड प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं इफ़ अ लाइसेंस एक्सपायर्ड मोर देन द 5 ईयर एगो द लाइसेंस अथॉरिटी में रिफ्यूज द रिन्यूअल अनलेस द एप्लीकेशन पास द टेस्ट ऑफ द कॉम्पिटेंस टू ड्राइव द अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 3। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस 5 साल से ज़्यादा पहले एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, 5 साल हो गए उसके लाइसेंस को एक्सपायर हुए, तो लाइसेंस अथॉरिटी रिन्यूअल से पहले एप्लीकेंट को सेक्शन 9 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग ड्राइविंग कॉम्पिटेंस टेस्ट पास करने के लिए क्या कह सकती है। ठीक है, अगर 5 साल से ज़्यादा हो गए उसके लाइसेंस को एक्सपायर हुए, ठीक है, फिर वो लाइसेंस अथॉरिटी के पास जा रहा है कि मेरा लाइसेंस रिन्यू कर दो, तो नहीं, वो नहीं करेगी लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी रिन्यूअल से पहले एप्लीकेंट को क्या कहेगी कि ड्राइविंग कॉम्पिटेंट टेस्ट पास करने के लिए कहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 5 पे आइए। इफ़ द रिन्यूअल एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द फीस शैल बी रिफंडेड टू द एक्सटेंट एंड द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी रिन्यूअल एप्लीकेशन को क्या करती है, रिजेक्ट करती है, तो एप्लीकेंट को प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग फ़ीस को क्या कर दिया जाएगा, रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लिखा है द फीस शैल बी रिफंडेड। ठीक है, और ये रिफ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही होगा। ठीक है, इन दी मैनर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द लाइसेंस अथॉरिटी रिन्यू द a driving license that was signed by the another license authority it must inform the original license authority about it the renewal। अगर किसी लाइसेंस अथॉरिटी ने ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया है जो किसी दूसरी लाइसेंस अथॉरिटी ने इशू किया था, ठीक है, इशू किसी और ने किया था, मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस, बट रिन्यू कहीं और से करवा लिया किसी पर्सन ने, तो रिन्यूअल करने वाली अथॉरिटी को ओरिजिनल जो लाइसेंस अथॉरिटी होगी उसको क्या देना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, ये हो गया 6। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 किसकी बात कर रहा है, रेवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसीज और द डिसेबिलिटी। ठीक है, notwithstanding anything contained in the previous section, license authority may revoke or cancel a driving license at any time if it has reasonable ground to believe that the license holder is unfit to drive because of any disease or disability। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी को रीजनेबल ग्राउंड्स पर लगता है कि लाइसेंस होल्डर है जो किसी डिसेबिलिटी या फिर डिसीज़ से क्या है, ड्राइविंग के लिए वो है पर्सन क्या है, अनफिट है, ठीक है, तो वो किसी भी टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस को क्या कर सकती है, लाइसेंस अथॉरिटी रिवोक कर सकती है, मतलब कि कैंसिल कर सकती है लाइसेंस अथॉरिटी। लेकिन लाइसेंस को तुरंत कैंसिल करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके आगे क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द कैंसलिंग द लाइसेंस immediately the license authority may require the license holder to produce a medical certificate in the same form and the manner prescribed by under section 8 clause 3। मतलब कि इसमें क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटी लाइसेंस कैंसिल करने से पहले लाइसेंस होल्डर से सेक्शन 8 क्लॉज 3 के प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए कह सकती है। ठीक है, लाइसेंस करने से पहले उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए उसको कहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, इफ़ द अथॉरिटीज दैट रिवोक द लाइसेंस अथॉरिटी इज नोट द अथॉरिटी द ओरिजिनल इशू इट मस्ट इन्फॉर्म द ओरिजिनल लाइसेंस अथॉरिटी अबाउट द रिवोकेशन। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस रिवोक मतलब कि कैंसिल कर दिया है तो ओरिजिनल लाइसेंस जो अथॉरिटी होगी, मतलब कि ओरिजिनल इशूइंग अथॉरिटी होगी,
तो उसे क्या करना होगा, रेवोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। ठीक है, हम जितनी भी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, अगर कोई और लाइसेंस अथॉरिटी कोई भी काम कर रही है बट उसको बाद में क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी, ओरिजिनल वाली को देनी होगी लाइसेंस अथॉरिटी को। ठीक है, कि उसने ये रिन्यू करा है, ये चेंज करा, अपडेट करा है, कुछ भी करा है तो। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। क्लॉज आपको हर सेक्शन में ही मिलेगा वैसे तो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 17, ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्डर रिफ्यूजिंग और रिवोकिंग द ड्राइविंग लाइसेंस एंड अपील देयर फ्रॉम। ठीक है, क्लॉज 1, इफ द लाइसेंस अथॉरिटी रिफ्यूज टू इशू अ लर्नर लाइसेंस, रिफ्यूज टू इशू अ रिन्यू अ ड्राइविंग लाइसेंस, cancel or revoke a driving license, or refuse to add a class or description of motor vehicle to driving a license, it must be communicated to the order to the applicant license holder and the give the reason in the writing such refusal and revocation। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस अथॉरिटी लर्नर लाइसेंस देने से क्या कर देती है, मना कर देती है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने से मना कर देती है। ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर देती है। ठीक है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल कर देती है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस में किसी नए क्लास की व्हीकल को ऐड करने से भी मना कर देती है। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी काम को मना कर देती है लाइसेंस अथॉरिटी, तो उस अथॉरिटी का उस अथॉरिटी की क्या ये लीगल ड्यूटी है कि वो एप्लीकेंट या फिर लाइसेंस होल्डर को अपना ऑर्डर क्या करेगी, कम्युनिकेट करेगी, मतलब कि उसको अपना ऑर्डर बताएगी कि वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया है ये वाली चीज़ें। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि और रिफ्यूज़ल या फिर रेवोकेशन का जो रिटर्न रीज़न भी बताएगी। ठीक है, कम्युनिकेट करेगी कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया है। ठीक है, लाइसेंस होल्डर को बताएगी। ठीक है, और राइटिंग में भी उसको रीज़न भी बताएगी कि उसने क्यों रिफ्यूज़ किया है या फिर रिवोकेट क्यों किया है। नेक्स्ट क्लॉज 2, any person who is aggrieved by the order under section 17 clause 1 may file an appeal within the 30 days from the date of order is served. The appellant authority will hear both the applicant and the license authority before deciding the appeal. The decision of appellant authority is binding on the license authority. अब सुनिए इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई पर्सन लाइसेंस अथॉरिटी के ऑर्डर से क्या है, एग्रीवेड है, मतलब कि लाइसेंस अथॉरिटी ने जो भी ऑर्डर दिया उससे क्या है, सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, कौन से ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, ये वाले ऑर्डर से जो हमने पीछे पढ़े हैं, क्लॉज 1 में पढ़े हैं, ये वाले जो जिन चीज़ों को उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, ये वाले ऑर्डर से अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या कर सकता है, क्लॉज 2 में जाके अपनी अपील फाइल कर सकता है 30 डेज़ के अंदर। ठीक है, कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज़ के अंदर अपील फाइल कर सकता है, और ये 30 डेज़ ऑर्डर सर्व होने की डेट से काउंट होंगे। ठीक है, अपील डिसाइड करते वक्त अपीलेंट अथॉरिटी अपीलेंट और लाइसेंस अथॉरिटी दोनों को सुनेगी। ठीक है, कि दोनों पार्टीज़ को सुनेगी, अपीलेंट अथॉरिटी। ठीक है, अपीलेंट अथॉरिटी दोनों को सुनेगी, एप्लीकेंट को भी और लाइसेंस अथॉरिटी को भी सुनेगी, दोनों को सुनेगी। देन उसके बाद जो डिसीज़न होगा अपीलेंट अथॉरिटी देगी और लाइसेंस अथॉरिटी पर वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, जो भी डिसीज़न देगी वो किस पे बाइंडिंग होगा, अपीलेंट अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा। सॉरी जो भी यहाँ पे डिसीज़न देगी, कौन दे रही है यहाँ पे डिसीजन, अपीलेंट अथॉरिटी जो भी डिसीजन देगी वो किस पे होगा, बाइंडिंग, लाइसेंस अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 18, ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसका सबसेक्शन 1 में सुनिए, एनी अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू अ ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड विद थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एक ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर सकती है जो कि क्या पूरे भारत में क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी एक ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेगी जो कि क्या होगा, पूरे भारत में, इंडिया में क्या होगा, वैलिड होगा।
ठीक है, इट वॉज इशू टू द पर्सन हु है कंप्लीट दी 18 ईयर ऑफ द एज। ठीक है, लेकिन ये लाइसेंस सिर्फ उन पर्सन को दिया जाएगा जिनकी एज 18 या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब कि उस पर्सन ने 18 ईयर की अपनी एज कंप्लीट कर ली हो, और या फिर इट इज़ ओनली फॉर द ड्राइविंग मोटर व्हीकल बिलोंगिंग टू और अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूज फॉर द डिफेंस पर्पस एंड द नॉट फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। ठीक है, और किसको इशू करेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनरशिप या फिर एक्सक्लूसिव कंट्रोल वाले मोटर व्हीकल चलाता हो पर्सन, उसको इशू कर सकती है ये वाला लाइसेंस। और ये व्हीकल डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ होता हो बट कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं। ठीक है, इनको इशू कर सकती है। कौन सा वाला लाइसेंस? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब अथॉरिटी इशू करेगी। ठीक है, वो वाला लाइसेंस नहीं है ये जो लाइसेंस अथॉरिटी इशू करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू करा वाला लाइसेंस है ये। ठीक है, ये सिर्फ किन पर्सन को मिल सकता है? जिनकी एज 18 से अबव हो या 18 ईयर की एज कंप्लीट कर ली हो किसी पर्सन ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओनरशिप या एक्सक्लूसिव कंट्रोल वाले मोटर व्हीकल को मिलेगा। और थर्ड किसको मिलेगा? डिफेंस पर्पसेस के यूज़ होने वाले व्हीकल को मिलेगा। ठीक है, इन तीन कंडीशंस को आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट, द लाइसेंस मस्ट स्पेसिफाई द क्लास एंड टाइप व्हीकल द होल्डर कैन ड्राइव एंड द पीरियड फॉर वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस। ठीक है, अब इसका क्लॉज सेकंड क्या कह रहा है कि लाइसेंस द स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियरली मेंशन होंगी। ठीक है, अब वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होंगी? ठीक है, स्पेशल ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा कह रहे हैं? इसको कह रहे हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करी है। ठीक है, इसमें से दो चीज़ें कौन कौन सी मेंशन होगी? एक तो क्या होगा, लाइसेंस होल्डर किस क्लास या फिर टाइप के व्हीकल को चलाना चाहता है। ठीक है, और दूसरी क्या चीज़ मेंशन होगी उसमें? वैलिडिटी पीरियड कितना होगा उसके ड्राइविंग लाइसेंस का। दो चीज़ें ये उस लाइसेंस में मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, क्लास और टाइप ऑफ द व्हीकल ऑफ द होल्डर कैन ड्राइव, और सेकेंड चीज़ कौन सी है? द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द लाइसेंस, की कितने टाइम तक वो लाइसेंस वैलिड रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज 3 पे आइए। द लाइसेंस इशू अंडर this section cannot be used to drive any other motor vehicle if it is valid for the central government vehicle mentioned in the section 18 clause 1। ठीक है, इसका थर्ड सबसेक्शन क्या कह रहा है कि 1। ठीक है, यानी अगर जो भी लाइसेंस इशू किया गया है इस सेक्शन के अंडर, आप किसी और व्हीकल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो लाइसेंस इशू किया गया है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट व्हीकल के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है, जो कि कहाँ मेंशन है? सेक्शन 18 क्लॉज 1 में मेंशन है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 पे आइए। इफ़ एनी स्टेट गवर्नमेंट आस्क्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन हु हैज़ बीन इशूड अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन, द इशूइंग अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्लॉज 4 क्या कह रहा है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है जिससे सेक्शन 18 के अंदर, ठीक है, जिसके सेक्शन 18 के अंडर लाइसेंस इशू हुआ है, ठीक है, तो लाइसेंस इशू करने वाली अथॉरिटी का क्या है? ड्यूटी है कि वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे सेक्शंस कंप्लीट। ठीक है, जो बाकी के सेक्शंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हों, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। मैं आपको मोटर व्हीकल एक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ पर आपको मेरी सभी वीडियोज़ ईजिली मिल जाएंगी मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।